पता है आपके अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। और आज अपने कर रहे हैं डेली क्विज #15 यानी कि 15वां डेली क्विज साइकोलॉजी का। वही सेम 25 क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा और आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है आंसर, सही आंसर। उसके बाद में आपको राइट आंसर बता दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता या आचरण। 3 ऑप्शन आपके पास। बिल्कुल आप बताइए कौन सा इसमें से सही आंसर है। तो सही आंसर मैं यहाँ साइड में लिख दूंगा, ये देखिए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। शिक्षा शास्त्र में गणित संबंधी समस्या को क्या कहा जाता है? गणित के अंदर अगर बच्चे को कहीं भी दिक्कत आ रही है तो उसके अंदर अपने उसको क्या कहेंगे समस्या को? डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया, असिम्बोलिया या फिर डिसकैल्कुलिया। देखिए नाम से ही पता लग जाता है कि डिसकैल्कुलिया जो है वो किससे संबंधित है? गणित से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए राइट 9 बजे वीडियो अपलोड की जाती है, वो भी लाइव। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके ग्रुप हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को इस बारे में बताएं, शेयर करें उनके साथ। और डेली सोमवार से लेकर शनिवार तक लाइव वीडियो को पार्टिसिपेट करें। आगे देखिए, निम्न में से क्या संवेगों की विशेषता है? संवेग जो हैं उनकी विशेषता बतानी है। क्या है इनमें से? पहला ऑप्शन है तीव्रता, दूसरा व्यापकता, तीसरा व्यक्तिकता और चौथा है ये सभी। तो आप सभी को आइडिया हो गया होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। हाँ जी, तो संवेगों की विशेषता क्या आएगी? तीनों ही इसकी विशेषताएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। तीव्रता भी होती है, व्यापकता भी होती है और व्यक्तिकता भी होती है। आगे देखिए, और जल्द ही जो रीट है इसकी भी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो आप बेफिक्र होके अच्छे से तैयारी करें, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा समय लें। और ये दिन के अंदर सिर्फ देखिए 15 से 20 मिनट की ये वीडियो रहती है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपके 15 से 20 मिनट में 25 क्वेश्चन डेली के हो रहे हैं। सोचिए एग्ज़ाम तक आप कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे साइकोलॉजी के। आगे देखिए, बालक में चिंतन करना किस प्रकार की प्रक्रिया है? चिंतन अगर बालक करता है तो वो किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है? पारिवारिक, शारीरिक, ज्ञानात्मक या क्रियात्मक? किसके अंदर आएगा ये? देखिए पारिवारिक तो होगी नहीं, उसके अलावा आपके पास 3 ऑप्शन है। तो तीनों के अंदर से सही आंसर आप कमेंट करके बताएं। शारीरिक, ज्ञानात्मक या क्रियात्मक? तो चिंतन जो है वो कौन सी प्रक्रिया है? ज्ञानात्मक, ऑप्शन सी। आगे देखिए 5th नंबर क्वेश्चन जल्दी से। लिखना किस प्रकार का अधिगम है? लिखने को अगर अपने बात करें तो लिखना किस प्रकार का अधिगम है? प्रेरक है, संवेदी है, प्रेरक और संवेदी दोनों है या मौखिक है? मौखिक तो होगा नहीं लिखना। तो ऑप्शन 3 बचते हैं आपके पास, प्रेरक, संवेगी या दोनों। तो राइट आंसर देख लेते हैं जल्दी से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेरक और संवेदी दोनों प्रकार का अधिगम है लिखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सामाजिक परिवर्तन के लिए जब पुराने विचारों के स्थान पर नए विचारों को अपनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पुराने विचार हैं, उसके स्थान पर नए विचारों को अपना लिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? नवाचार, अन्वेषण, सुधार या प्रयोग? 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर बताइए। देखिए आप सभी को पता है, अगर सामाजिक परिवर्तन के अंदर पुराने विचारों को नए के स्थान पर नए विचारों को अपनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? नवाचार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का झुकाव किस ओर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्राइमरी स्टेज पर। विषय वस्तु की ओर होना चाहिए, संपूर्ण विषयों का साधिकार चेष्टा की ओर होनी चाहिए, या फिर आर्थिक विकास की ओर होना चाहिए, या बाल अभिवृद्धि के समक्ष पक्षों की ओर? देखिए सारे क्वेश्चन जो है रिपीटिव हैं। लास्ट ईयर के जो टेट और टीचर के जितने भी एग्जाम हैं एक्चुअली उन सभी के अंदर ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आंसर देखते हैं जल्दी से, किसके अंदर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर।
वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रीट के अंदर भी पूछे गए हैं, वो भी इंक्लूड किए गए हैं इसके अंदर। मेरी कक्ष में पढ़ाई जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल में हो तो क्या होगा? कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा होगी, या कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनेंगे, अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाएगा, या उपरोक्त सभी। देखिए, जो पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक के अनुकूल में हो तो क्या आएगा इसका? राइट आंसर जो माना गया है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस कथन से अब आपने बताना है कि परिवार औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्या आप इससे पूर्ण रूप से सहमत है, या पूर्णतया असहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, या इनमें से कोई नहीं? आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा कि परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है या नहीं? तो बिल्कुल है। तो क्या आएगा इसका? पूर्णतया सहमत, पूर्ण रूप से सहमत, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, छात्रों के मूल्यों के विकास करने का प्रमुख दायित्व किसका होता है? ऑप्शंस देख लीजिए आप। माता पिता का, सामाजिक कार्यालयों का, प्राचार्य अध्यापक का, या इन सभी का मूल्यों के विकास करने में? तो राइट आंसर कौन सा आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, प्राचार्य अध्यापक का। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसे होती है? आकस्मिक आती है, धीरे धीरे, या अनिश्चित होती है, या इनमें से कोई नहीं? बालकों में अंतर्दृष्टि बताना है आपने। तो राइट आंसर देख लेते हैं जल्दी से, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करते रहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है आपके अकॉर्डिंग। चाहे सही है, गलत है, कोई उसमें वो कोई बात नहीं है। हस्तशिल्प यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट का है, उसकी शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? किस बालक को दी जानी चाहिए? क्या मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य को, या प्रखर बुद्धि वालों को? हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? तो किसका आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंदबुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये देखिए, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देश में कब लागू हुआ? जो अधिकार था 2009 वाला, ये देश में लागू कब हुआ? लागू होने की डेट बतानी है। 1 अप्रैल 2009, 1 नवंबर 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2010। तो राइट आंसर कौन सा आया था इसका? ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का मेन उद्देश्य क्या था? क्या सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, या छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, या केवल ए सही है, या ए और बी दोनों सही है? एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य बताना है। आराम से पढ़िए क्वेश्चन, फिर जवाब दीजिएगा। और आपको बता दें कि ये जो ऊपर वाले 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ये जो 7 फरवरी 2016 वाला रीट का एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य था कि छात्र और छात्राओं को इनके व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ये देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। मतलब टिट फॉर टैट, एक हाथ दे एक हाथ ले वाला सिस्टम। यह बालक कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? कोहलबर्ग की जो नैतिक तर्कणा है उसकी किस अवस्था के अंदर आता है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, या दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण?
बच्चा तर्क प्रस्तुत कर रहा है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है वो है ऑप्शन नंबर ए, लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आंकलन करते हैं। बहुविकल्पी जो प्रश्न है उससे बच्चों की किस योग्यता का आंकलन किया जाता है, कहने का मतलब सही उत्तर का निर्माण करने का की योग्यता या फिर सही उत्तर की व्याख्या करने की योग्यता। देखिए बहुविकल्पी में ना तो अपने व्याख्या करेंगे ना निर्माण करेंगे, तो बात रहती है ये दो। सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आंकलन करते हैं या प्रत्यय स्मरण। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, पहचान करने की, ना कि प्रत्यय स्मरण याद रखने की। तो पहचान करने की आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्ययात्मक काल जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? इंद्रिय गति अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्षेत्रीय अवस्था। जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है जिसे पूर्व प्रत्ययात्मक काल जाना जाता है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नाम में ही है, देखिए यहाँ भी पूर्व है यहाँ भी पूर्व आ जाएगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। 18 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, बालकों का मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी किया अपनों, आगे और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन भी ऐड किया गया, इसके अंदर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की सुविधा, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना या 14 वर्ष के पश्चात है। ये यहाँ गलत लिखा गया, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर बताइए किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? इन तीनों पर ध्यान दिया गया है। अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान करता है, घुमंतु बालकों के प्रवेश को भी सुनिश्चित करना इसमें आता है, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना भी इसमें आता है, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा का इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो कौन सी नहीं है बतानी है आपने। खेल तकनीक है, चित्त साहचर्य परीक्षण है, शब्द साहचर्य परीक्षण है या व्यक्तिगत अध्ययन है? तो राइट आंसर देख लेते हैं जल्दी से, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन जो है प्रक्षेपण तकनीक में नहीं आता। प्रक्षेपण का अगर मीनिंग पूछ ले तो फेंकना होता है या प्रक्षेपण करना होता है, शाब्दिक अर्थ जो है। अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, दैनिक पाठ्य योजना, मासिक योजना या वार्षिक योजना के अंदर। तो देखिए जिनका पिछले नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। पूरे के पूरे जो 1 से लेकर 15 तक सारे अब तक के उसके अंदर अपलोड किए गए हैं। साथ ही साथ साइकोलॉजी और उनका कंटेंट भी वीडियो में अपलोड किया गया है। इंग्लिश कंप्लीट करवाई गई है, वो भी आप प्ले लिस्ट बनी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वहाँ पे विजिट भी करें। अधिगम की संपूर्णता बात कर रहे थे तो किसके अंदर है? इकाई योजना के अंदर, यूनिट प्लान जो है उसके अंदर रहती है संपूर्णता अधिगम की। 21 नंबर क्वेश्चन, खेल विधि के जन्मदाता बताना है। खेल विधि के जन्मदाता बताना है, ऑप्शन है मोंटेसरी, फ्रोबेल, डाल्टन या सिगमंड फ्राइड। आधुनिक युग की बात करें ना तो आधुनिक युग में हेनरी कोल्डवेल कुक है। कुक की ध्यान रख लें, हेनरी कोल्डवेल कुक आधुनिक युग में है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको कहा है खेल विधि के जन्मदाता तो कौन आएगा? फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर बी। छात्रों की प्रयोगात्मक दक्षता की आंदोलन का यथोचित रूप है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। प्रयोगात्मक दक्षता की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? अवलोकन, ऑप्शन नंबर बी। पुनर्बलन, अब देखिए पुनर्बलन की बात करें कि पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हल भी है, स्किनर भी है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, स्किनर, वॉटसन, बांडुरा या थॉर्नडाइक। पहली बात, अगर ऑप्शन में हल नहीं है, हल अगर नहीं है तो आप सही करेंगे क्या? स्किनर।
अगर सिर्फ ये नहीं दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत पूछता है किसने प्रतिपादित किया, तो स्किनर और हल दोनों में सही है। ठीक है, क्योंकि जो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है पुनर्बलन का, वो दिया था स्किनर ने, और हल ने दिया था अधिगम का पुनर्बलन या प्रबलन सिद्धांत। अगर अधिगम स्थानांतरण शब्द साथ देता है तो कौन आएगा, स्किनर। अगर सीधा कहता है अधिगम का पुनर्बलन या प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हल, CL हल जो है। तो अभी जो है आंसर ए इसमें राइट रहेगा, स्किनर। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है कि प्रतिभाशालीता, उसकी सृजनशीलता, श्रेष्ठता या दार्शनिकता। तो आप सभी को पता है कि अनुपयोगी वस्तुओं से अगर कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है, वो सुंदर पेंटिंग बना रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, सृजनशीलता के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है, इसका कारण यह है, यह छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं अदा करने का अवसर देते हैं, यह शिक्षकों को अत्यधिक उत्तरदायी बनाते हैं, यह छात्रों व शिक्षकों को सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराते हैं, या लास्ट ऑप्शन है, यह छात्रों में सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करते हैं। तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं विद्यालयों में, उसका जो मेन मोटिव है कि छात्रों को भिन्न भिन्न या विभिन्न भूमिकाएं अदा करने का अवसर मिल सके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ 25 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो जाते हैं 15 अक्टूबर 2020 के। कल मिलते हैं एक और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के डेली क्विज़ के साथ ही साथ बाकी जो लास्ट वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर देखें आप। साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उन सभी की, और साथ ही साथ लास्ट ईयर का 2017 का रीट का पेपर भी अपलोड किया गया, अगर किसी को देखना है आंसर की के साथ। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।